बड़ों के पास तो सल्टी होती है, साथ में छोटे बच्चों के पास भी सल्टी होती है। और भगवान श्री त्रियोगीनारायण के दर्शन आप सभी लोग भी कर लीजिए। लेकिन हमारे इधर इन बीजों को बोना बहुत गलत माना जाता है ना दीदी। जब 2013 की आपदा में जेठ जी की डेथ हुई, फिर दीदी भी यहाँ नहीं रही। थोड़ा भी साथ में रखा हुआ है क्योंकि ये दांत से नहीं टूटते हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सिलकोता बोलते हैं। दुख झेलने के बाद सुख के दिन दीदी के आगे हैं। घर में लड़ाई तो कमेंट आ जाएगा नीचे से। अच्छा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना रहा, अच्छी सी तेज़ धूप दिन भर खिली रही। सुबह से मैं भी बिजी थी अपने ऑफिस के काम में। काफ़ी सारे काम तो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको लिखित रूप में करना पड़ता है, यानी कि ऑफलाइन होते हैं। और इसी के साथ गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह का है। सभी लोग अपने छतों में धूप का आनंद ले रहे हैं और सामने वाली पहाड़ियों पे काफ़ी नीचे तक कल बर्फ़ आ गई थी, लेकिन फिर से मौसम साफ हो गया तो बर्फबारी और नीचे तक नहीं आई। हल्की हल्की धुंध पहाड़ों पे फिर भी दिखाई दे रही है। लंच करने के बाद हस्बैंड जी और पवार भाई नीचे साइड पे चले गए हैं। मैं घर पे अकेली हूँ और तब तक यहाँ पे दीदी जी आई, यानी कि अवजीत की मम्मी आई। दीदी कैसे हो आप? और दीदी जा रही है गौशाला, जो कि गांव से काफ़ी नीचे है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं भी दीदी के साथ चलती हूँ, आपकी गौशाला जाएंगे आज। ठीक है, चलिए चलते हैं। दीदी शर्मा रही है बिल्कुल। और दीदी के हाथ पे दूध का डब्बा है, हम दूध निकाल के आएंगे गाय से। हमारे आंगन से धूप चली गई है और इस बार ज़्यादा पाला नहीं पड़ा, इसलिए आंगन में फूल भी काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं गुलाब के पौधों पर। और यहाँ देखिए रेवली के पौधे पर भी काफ़ी सारे फूल हैं, जबकि ये रेवली के पौधे बहुत जल्दी सूख जाते थे, लेकिन इस बार इन पर फूल काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। हमारे गांव में पुराने ज़माने के मकान कुछ इस तरह के भी रहते थे। ये डबल स्टोरी मकान है, बहुत ही सुंदर सा मकान, बिल्कुल छोटा छोटा है और इसके दरवाजे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आज के ज़माने में इससे बड़ी तो खिड़कियां रहती हैं। हल्का फुल्का डिजाइन भी निकाल रखा है इन दरवाज़ों पे देखिए। और गणेश भगवान जी भी वहाँ पे बना रखे हैं लकड़ी के उस पर। और अभी तो लोगों ने यहाँ पे सिर्फ घास वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। चिनाई पत्थरों से हो रखी है और बाहर से लिपाई चिकनी मिट्टी और गोबर से करते थे। और ये छोटे छोटे ये जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं खतरू। यहाँ पे कुछ चीज़ रखने के लिए होता था, बिल्कुल छोटी सी हाइट है ये देखिए। और ज़्यादातर काम लकड़ियों का किया रहता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ साइड से सीढ़ियाँ लगाई रहती हैं। जो फर्स्ट मंजिल की हाइट है वो बिल्कुल इतनी सी है, मतलब बिल्कुल हाथ टच हो सकता है। आज के ज़माने में तो जितना बड़ा ये डबल स्टोरी है उतना तो सिंगल मंजिल का ही रहता है। तो ऐसे कुछ भी होता था। और ऐसे छोटे छोटे मकान इसलिए बनाते थे क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी, तो ये छोटे कमरे हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं निस्सा कमरा, तो वो बहुत गर्म रहते थे। और साथ में इस पर चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई करी रहती है, तो ये गर्मियों के टाइम पे ठंडे और ठंडियों के टाइम पे गर्म रहते हैं। बड़ों के पास तो सल्टी होती है, साथ में छोटे बच्चों के पास भी सल्टी होती है। क्या होती है नु? राधिका। राधिका सल्टी और छोटी छोटी केन बुणी है दादन। अच्छा, और हाथ पे देखो गोबर रखा हुआ है। साफ बुणी तो मॉल सूरजन। अच्छा, इसने गोबर साफ किया। और ये देखिए बहुत सुंदर प्यारी सी सल्टी लग रही है। तो आज गांव में सफाई अभियान है। यहाँ पे सभी लोग सफाई करने लगे हैं। सारे गांव में अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे सफाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे बिच्छू घास भी उग रखा है वो भी काट दिया है। पानी डालना था हमने पहले नहीं, और पहले ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी दीदी लोग आ गए हैं अपने अपने मोहल्ले में, सभी लोग सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कूड़ा करकट से ज़्यादा तो कंडाली उगी हुई है, तो सब कंडाली काट रहे हैं दराती से। बहुत ही भयंकर धूल उड़ रही, बहुत तेज़ हल्ला कर रहे हैं भाई सब। तो चलिए जी, हम मंदिर के रास्ते से होते हुए नीचे गौशाला की साइड जा रहे हैं और भगवान श्री त्रियोगीनारायण के दर्शन आप सभी लोग भी कर लीजिए। तो आज मंदिर में यात्री लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूजा सामग्री वाली दुकानें काफ़ी अच्छी तरह से सजी हुई हैं। तो रास्ता तो यहाँ से नीचे जाने का है, लेकिन आपको मैं एक बार यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ सामने का। तो यहाँ पर से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ नीचे ये जितने भी मोहल्ले हैं ये हमारे गांव के ही मोहल्ले हैं। और सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखाई देती हैं,
जिन पे इस साल बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ रखी है। और ये चट्टान देखिए बिल्कुल काली काली हो रखी हैं, क्योंकि इन पे किसी ने आग लगाई होगी, जो कि बहुत ही गलत बात है। और सामने हमको एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है, ये तोसी जाने वाला रास्ता है। तो हम ऊपर रोड से काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ पे है जाग देवता जी का मंदिर, और यहाँ पे एक बहुत ही विशाल बांज का पेड़ है। और जहाँ पे देवता का मंदिर रहता है ना, तो उस पेड़ को कोई भी नहीं काटता है, यानी कि छटाई वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पे एक भारी भी रखी हुई है, और ये है खरसू की भारी। लोग जंगल से लेके आए होंगे। आजकल गाय भैंसों को ऐसी खरसू मोरू ये सब चीज़ देते हैं, बांज देते हैं। और यहाँ से जो गांव के खेत है ना, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बड़े बांज पे ऐसे बीज लगते हैं, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं लकवाल। और अगर इनको बोएंगे ना तो फिर पौधे बन जाते हैं। लेकिन हमारे इधर इन बीजों को बोना बहुत गलत माना जाता है ना दीदी, बोलते हैं बीज नहीं बोते हैं, बोला अपने आप होते हैं, ये नहीं बोना है बोला। खेत वाला रास्ता पार करने के बाद अभी हम आ गए हैं जंगल के रास्ते पे। और यहाँ से भी अभी हमने काफ़ी नीचे जाना है। सारी जगह कांटे कांटे हैं इस जंगल के रास्ते पे। दीदी लोगों की गौशाला बहुत नीचे है, और दीदी हमेशा ना यहाँ अकेले आती है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कैसे आते होगे अकेला। इनको आदत पड़ चुकी है ना, तो इनको कुछ भी नहीं लगता होगा। और इनका पुराना मकान भी वहीं पे है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम दीदी लोगों के पुराने वाले घर में पहुँच गए हैं। काफ़ी अच्छा घर बाहर से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दीदी लोगों के काफ़ी सारे खेत हैं। बांज की 6 है, यानी कि काफ़ी सारे पौधे इन्होंने खुद उगाए हुए हैं बांज के, अपनी गाय भैंसों के लिए। और यहाँ ऊपर देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा फील्ड जैसे है, लेकिन इसके ऊपर पूरा कांटों का जंगल है। तो दीदी लोग पहले इसी घर पे रहते थे। दीदी अब आपको डर नहीं लगता यार नीचे आने में? जंगल के रास्ते से आदत पड़ रखी है ना। अच्छा, ये 2 कमरे दीदी के हिस्से के हैं, और उधर के 2 आपकी देवरानी के। उन्होंने भी गाय बांध रखी है ना। अब इधर कोई नहीं रहता तो आप भी नहीं रहते। वैसे पहले दीदी लोग यहीं पे रहते थे, लेकिन जब 2013 की आपदा में जेठ जी की डेथ हुई, फिर दीदी भी यहाँ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे अकेले किसके साथ रहना था। और इनकी देवरानी लोग तो पहले से गाँव में थे ना, तो वो पहले से गांव में थे। अब दीदी ने गांव में अच्छा सा मकान बना दिया है, और एक कमरा ना दीदी ने किचन रखा हुआ है। तो किचन में जाएंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि नीचे आते टाइम भी थकान लग गई है। दीदी हमेशा, तभी दीदी कमज़ोर हो रही यार, मुझे लग रहा है ना। तो दीदी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना के ले आई है, वो भी गुड़ वाली। तो गुड़ के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो बड़ी वाली दीदी जो चली गई है दूध निकालने के लिए, और अभी छोटी वाली दीदी भी आ गई है। दीदी कैसे हो आप? अच्छा, दीदी लोगों को आदत पड़ गई नहीं यहाँ रहने की। अब तो गांव में ही रहते हैं। पहले बहुत बेकार लगता था यहाँ, अकेली जगह पे हो गया ना। और दीदी लोगों की यहाँ अंदर गाय भैंस है। जब तक गाय भैंस चारा खाती है तब तक हम अखरोट खा लेते हैं। ये देखिए दीदी ने जंगल से ऐसे अखरोट इकट्ठा कर रखे हैं, और ये काठी अखरोट है। हथौड़ा भी साथ में रखा हुआ है, क्योंकि ये दांत से नहीं टूटते हैं, बिल्कुल बहुत सख्त कवर होता है इनका। दीदी ने अभी गाय से दूध निकाल दिया है, तो अब चलते हैं घर की ओर। दीदी आप थोड़ी देर में आओगे, आराम से आओ, ठीक है? हम चलते हैं। चढ़ाई पे ऊपर चढ़ते हुए अभी हमको एक चीज़ मिली है, ये है शाही का कांटा। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सिलकोता बोलते हैं। और जब बच्चों का मुंडन होता है ना, उस टाइम पे ये काम आता है। दीदी आपके पास तो बहुत होंगे नहीं, ये बहुत मिलते हैं नहीं ये? और आपके यहाँ इस सिलकोते को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको हम साइड कर लेंगे, क्योंकि रास्ते में किसी के पैर में न घुसे, साइड पे रख देंगे। तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हम दोनों आपस में बहुत पुरानी बातें याद कर रहे हैं। दीदी जी बोल रही हैं कि हम कैसे करके यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। और जब जेठ जी की डेथ हुई थी, उसके बाद तो यहाँ पे रहना मुश्किल ही हो गया था। जंगली जानवरों का डर अलग से होता था ना। तो कोई बात नहीं, दुख झेलने के बाद सुख के दिन दीदी के आ गए हैं। सारी जगह से सनसेट भी हो गया है, और ऊपर चांद भी निकल आया है। सासू जी भी घर जाने लग गए हैं गौशाला से। और ये है मेरी सासू जी की छोटी बहन, चाचा जी की लड़की। जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौरपुन ठीक चिन। हाँ, और नतनी के साथ आ रहे। हाँ, नतनी के साथ आ रखे हैं। और ये मुझे बोल रही बॉडी का घर कहाँ है, बोला
बाहर तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और घर की ओर आगे बढ़ते हुए मैं एक दुकान पे रुक गई हूँ। ये दुकान नई नई खुली है। ये दुकान है मेरी भूली की और इसका मायका भी गिरिया गांव में है और यहाँ से भी हमारे पड़ोसी हैं। और रुचि ने बहुत सुंदर दुकान खोल रखी है, कपड़े भी रखे हुए हैं, गर्म कपड़े। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो यहाँ से शॉपिंग कर ली है मैंने। कैश तो है नहीं, अब गूगल पे वगैरह हो गया। स्कैन कोड रखा हुआ ना, चलो बढ़िया, यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए जी, यहाँ पे 2 थैलों पे फुल शॉपिंग हो गई है। दीदी जी भी यहीं पे रुकी हुई है। दीदी को मैंने बोला था कुछ ले ले, नहीं लिया कुछ। क्यों नहीं लिया? अच्छा, और देवर जी भी आ गए हैं अभी मैच खेल के। भाभी जी लड़ाई करवा रही है हमारे। मजाक की लड़ाई हो रही भाई, ऐसा सच में नहीं हो रही। देवर जी हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं बोला। मैच खेलने जा रखे। अच्छा, जीत भी रहे हैं? अच्छा, मैंने देखा था, मतलब बढ़िया शॉट लगा रहे थे। और इधर बहन बोल रही है हमेशा क्रिकेट खेलने का काम हो रहा, बोला इनका। लड़ाई मत करना भाई क्रिकेट के बहाने, मैं तो मजाक कर रही थी। घर में लड़ाई तो कमेंट आ जाएगा नीचे से। अच्छा। तो चलिए जी, मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ और यहाँ आंगन में पवार भाई जी ने मस्त आग जला रखी है। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फिर यहाँ पे आग भी सेक रहे हैं। हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए ना, घूमने जा रखे हैं। तो यहाँ आंगन में आग सेकते सेकते काफ़ी टाइम हो गया है और अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं। आज कहाँ तक घूमने निकले थे? इधर ही मोहल्ले तक मौजूसी। अच्छा, मौजूसी मोहल्ले तक गए थे, आराम से धूप सेकने के लिए धार में, है ना। तो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा। अभिजीत की मम्मी यानी कि दीदी के साथ उनके पुराने वाले घर पे गए और मुझे तो बहुत अफसोस होता है, वो दीदी अकेले वहाँ नीचे कैसे जाती है भाई। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब भी चली जाती है गाय भैंसों को बाहर निकालने के लिए, चारा पत्ती के लिए। तो सबका अपना डेली रूटीन होता है, अलग अलग उनको आदत पड़ चुकी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।